हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर। दोस्तों 300 करोड़ का स्कैम हुआ है मतलब अभी उस पर जांच होगी, लेकिन ये आरोप लगाए गए हैं 4 बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स कंपनीज पर। अब ये 4 बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनीज कौन सी हैं दोस्तों? सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी है एक तो जिसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक, दूसरी कंपनी है दोस्तों एथर एनर्जी, तीसरी है टीवीएस जिसका कि आपको टीवीएस iQube देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक स्कूटर, चौथी कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प की वीडा ने तो अभी 2 महीने पहले से ही अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी शुरू की है और इन पर भी ये आरोप लग गया है। तो ये 4 बड़ी कंपनीज हैं जिन पर ये आरोप लगा है कि इन्होंने घोटाला एक तरह से स्कैम किया है। कौन सा स्कैम, कैसा स्कैम? सब्सिडी स्कैम। जी हाँ दोस्तों, तो 300 करोड़ का सब्सिडी स्कैम का आरोप इन कंपनीज पर लगा है। अब ये पूरा केस क्या है वो आपको समझा देता हूं। देखिए होता क्या है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से फेम सब्सिडी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो किसको मिलती है? जिस गाड़ी का, जिस व्हीकल का प्राइस 1.5 लाख या उससे कम होता है, फैक्ट्री प्राइस की यहां पर बात हो रही है, तो 1.5 लाख से कम जिसका प्राइस होगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट फेम सब्सिडी देती है। जिसका 1.5 लाख से ऊपर प्राइस होगा उसको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। अब ये जो 4 कंपनीज हैं दोस्तों, इन पर आरोप ये लगा है कि इन्होंने सब्सिडी में गोलमाल किया है, घोटाला किया है। वो कैसे किया है? वो इस तरीके से कि इन्होंने अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखा है 1.5 लाख से कम। अब देखिए सब्सिडी का जो तरीका वो ये है कि अगर आपका प्रोडक्ट, एक पूरा पैकेज की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा पैकेज एक प्रोडक्ट का 1.5 लाख से कम रहेगा तभी आपको सब्सिडी दी जाएगी। अब ये पूरा पैकेज क्या है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो इन कंपनीज ने क्या किया है कि आपको आपका जो इनका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस तो रख दिया है 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब कागजों में तो 1.5 लाख रुपए प्राइस दिखा दिया है जिससे कि इनको सब्सिडी मिल जाएगी। मगर ये लोग क्या करते हैं कि 1.5 लाख का प्रोडक्ट देख करके उसके साथ जो जरूरी कंपलसरी एसेसरीज देनी होती है, जो मैं भी पूरे एक पैकेज की बात कर रहा हूं ना, पैकेज वही है, जो जरूरी एसेसरीज होती है प्रोडक्ट के साथ आपको देनी जरूरी है, वो ये कंपनीज अलग से बेचती हैं। मतलब इन्होंने सिर्फ एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को जिसके साथ कुछ नहीं आता उसका प्राइस इन्होंने 1.5 लाख से कम रख दिया। उसके अलावा जो जरूरी, बहुत जरूरी चीज है चार्जर, उसका प्राइस ये आपसे अलग से लेती हैं। 9,000, 10,000, 8,000, 15,000 जो भी होता है, तो उसका प्राइस कंपनीज आपसे अलग से लेती हैं, जिसको कि कागजों में अलग से मेंशन किया जाता है, प्रोडक्ट के साथ मेंशन नहीं किया जा सकता, जिससे कि इनको सब्सिडी मिलती है। तो ये इनका एक घोटाला हुआ। दूसरा, चार्जर के अलावा और क्या ये क्या चार्ज करती हैं? सॉफ्टवेयर के लिए चार्ज करती हैं कुछ कंपनीज कि आपको इस स्कूटर के साथ या इस बाइक के साथ ये सॉफ्टवेयर मिलेगा। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसको अलग से चार्ज आपको अलग से पे करना पड़ेगा, वरना आप फ्यूचर में भी कभी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कंपनी अलग से चार्ज करती है। तो ये जो पूरा पैकेज है ये पूरा पैकेज नहीं है, आपका प्रोडक्ट अलग से दिया जा रहा है एंड उसके साथ आने वाली जो कंपलसरी चीज़ें हैं वो अलग से दी जा रही है, अलग से बेची जा रही है, ताकि कंपनीज इन सब्सिडी का फ़ायदा उठा सके। अब सरकार को भैया ये खबर मिल गई तो सरकार ने इन पर क्या है जांच शुरू कर दी है अपनी। तो अब जांच होगी, जांच होने के बाद पता लगेगा कि कौन सी कंपनी दोषी है, कौन सी कंपनी नहीं है। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिक रहे हैं इस समय पर वो ओला इलेक्ट्रिक के बिक रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा घोटाला तो इन्हीं के ऊपर आता है, फिर एथर के, फिर टीवीएस के। तो ये 3 मेजर कंपनीज है जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा सब्सिडी लेने का आरोप लगा हुआ है। बात करें हीरो मोटोकॉर्प के वीडा की, तो उन्होंने अभी डिलीवरी शुरू की है। मुश्किल से 300 के आसपास ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इन्होंने अभी बेचे होंगे पिछले 2 महीनों में, तो इन्होंने सबसे कम घोटाला किया है। लेकिन आरोपी तो ये चारों ही कंपनीज हैं। आपने चाहे एक प्रोडक्ट बेचा है, आपने चाहे 1000 प्रोडक्ट बेचे हैं या लाख प्रोडक्ट बेचे हैं, आप घोटाले में तो शामिल हो, तो आप चारों पे ये आरोप लगा हुआ है। तो इस तरह का घोटाले का आरोप, स्कैम का आरोप अब इन चारों कंपनीज पर है। अब देखिए होगा क्या कि अगर चारों कंपनी दोषी पाई जाती हैं, चारों में से कोई 1, 2 या 3 दोषी पाई जाती है, तो इनकी सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। एंड हो सकता है कि दोषी पाए जाने से पहले ही सब्सिडी खत्म कर दी जाए। ये भी हो सकता है कि जब तक जांच चलेगी तब तक इनकी सब्सिडी पर रोक लगा दी जाएगी। ये भी हो सकता है, वो देखने में, वो आने वाले टाइम पर पता लगेगा क्या होता है। तो सब्सिडी खत्म होने से दोस्तों ये होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल डाउन जाएगी, गिरेगी, क्योंकि ये इनमें जो 4 कंपनीज के मैंने नाम लिए इनमें से 3 कंपनी टॉप 3 में रहने वाली है। ओला इलेक्ट्रिक आप लोग जानते हैं नंबर 1 पर है,
अभी लास्ट मंथ की सेल पर टीवीएस iQube, टीवीएस नंबर 2 पर रही, एथर भी तीसरे चौथे नंबर पर ही रहती है। तो ये तीनों बड़ी कंपनीज हैं। अगर इनकी सब्सिडी खत्म हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की सेल बहुत ज़्यादा डाउन चली जाएगी। हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा एंड एम्पियर जैसे स्कूटर्स की तो सब्सिडी पर पहले ही रोक लगा रखी है सरकार ने। इन पर भी आरोप था कि 100% लोकलाइज्ड प्रोडक्ट नहीं बनाते, ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं चीज़ों को और यहाँ पर असेंबल करके बेच देते हैं। तो उन पर ये आरोप था, तो इस वजह से उनकी सब्सिडी पहले ही खत्म कर दी गई है, जिसकी वजह से इनकी सेल पर काफ़ी असर पड़ा है। हीरो इलेक्ट्रिक ओकिनावा पहले नंबर 1 और नंबर 2 पर रहा करती थी, अब इस समय पर नंबर 6, 7 पर, 5 पर हैं। तो इतना ज़्यादा फर्क पड़ा है अभी। और अगर इन 4 कंपनी जिनके मैंने अभी नाम लिए, इन 4 में से अगर टीवीएस, एथर एंड ओला इलेक्ट्रिक की सब्सिडी खत्म कर दी जाती तो बहुत ज़्यादा डाउन चली जाएगी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की सेल। तो ये जो कंपनीज पर आरोप लगा है कि कंपनी अपना प्रोडक्ट अलग से बेचती हैं एंड जो ज़रूरी एसेसरीज होती है, चार्जर वगैरह, वो अलग से बेचती हैं, उनका चार्ज अलग से लेती है। एंड इनके अलावा दोस्तों इंश्योरेंस का पैसा वो तो अलग से लिया ही जाता है, हैंडलिंग चार्ज वो अलग से लिया जाता है। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनका भी पैसा अलग से ले लिया जाता है, जैसे कि सीट कवर का पैसा ले लिया, साइड स्टैंड का पैसा अलग से ले लिया, ठीक है, की चेन का पैसा अलग से ले लिया, वो सब भी होता है। तो इतनी सारी चीज़ें होती है। आप लोगों को क्या लगता है, मुझे कमेंट करके बताएं कि ये जो जांच बिठाई जा रही है इन सारी कंपनीज पर, ये सही है या गलत है? क्या ये जो स्कैम की बात हो रही है वाकई में ऐसा स्कैम एग्जिस्ट करता है या नहीं? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड आप लोग भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं, आप में से जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं मोस्टली लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा हुआ है, तो आप लोग भी बताएं कि आप लोगों ने जब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा तो आपसे किस चीज़ के पैसे अलग से लिए गए? क्या चार्जर के पैसे आपसे अलग से लिए गए, की चेन के, सीट कवर के, साइड स्टैंड के, या और भी आपको कुछ लगता है कि इन चीज़ों के पैसे अलग से लिए गए? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह की जानकारी लेकर के आता रहता हूँ। एंड ड्रामापुर को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।